आप लोगों ने जरूर ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम मंदिर जाते हैं भगवान के पूजा करने के लिए, तो हम जो प्रसाद की थाली देते हैं उसमें एक नारियल जरूर होता है। या फिर हम कभी भी हमारे घर में कुछ शुभ कार्य करने के लिए अगर हम प्रस्तुत हो रहे हैं तो एक नारियल का हम जरूर इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमने कोई गाड़ी खरीदी है या कोई प्रॉपर्टी खरीदा है तो एक नारियल को पहले फोड़ के तभी हम कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है ये बताने के लिए ही ये वीडियो है। तो सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं इससे रिलेटेड। ये एक लोक कथा है, ये बस ऐसे ही चलते आ रहा है। ये कहानी कहाँ से मिला ये मुझे पता नहीं, क्योंकि ये भी मैंने किसी से सुना था जब मैं छोटा था। तो कहानी ये है कि ऋषि विश्वामित्र को एक बार ऐसा लगा कि मनुष्य जन्म की ये जो फॉर्मूला है, मनुष्य जाति को सृष्टि करने का ये जो फॉर्मूला है, ये केवल भगवान के पास रहना ही ठीक नहीं है, ये हमारे पास अर्थात मनुष्य के पास भी होना चाहिए। तो उन्होंने कठोर तप किया, ध्यान किया और उसके बाद जाकर उन्होंने वो फॉर्मूला हासिल कर लिया। अर्थात उनको समझ में आ गया कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है, भगवान कैसे मनुष्य का सृष्टि करते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनको ये लगा कि देखो, अगर एक पेड़ हम सृष्टि कर सके, अगर एक पेड़ की उत्पत्ति हो सके, जिस पेड़ से मनुष्य का जन्म हो सके तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि ये जो किसी माँ के गर्भ में एक बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने या 10 महीने लग जाता है, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और ऊपर से वो जो माता है जिसके गर्भ में वो बच्चा बड़ा होता है, उनको भी काफी फिजिकल प्रॉब्लम्स सहना पड़ता है। तो बेहतर यही होगा कि हम अगर एक पेड़ का इस्तेमाल करें। तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ का जन्म दिया पहले और उस पेड़ से मनुष्य का जन्म होने लगा। तो एक्सपेरिमेंट तो सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हमारे जो त्रिदेव है अर्थात भारतीय सभ्यता में हम जो कहते हैं हमारे ऊपर हमारे त्रिदेव बसते हैं, वो लोग बहुत ही आशंकित हो पड़े। उन्होंने एक मीटिंग बुलाया और मीटिंग में सब कुछ तय हो जाने के बाद उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपने पास बुलाया। जब ऋषि विश्वामित्र उनके सामने जाकर उपस्थित हुए तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो, तुम बहुत ही होनहार एक ऋषि हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही बुद्धि है और तुम्हारे अंदर बहुत धैर्य है। तुमने इतना कठोर तप किया और ये जो मनुष्य जन्म का ये जो फॉर्मूला है उसे हासिल किया और तुम सफल भी हुए। तुमने उस पेड़ से बहुत सारे मनुष्य की जन्म दी है, लेकिन क्या तुम्हारे मन में ये प्रश्न नहीं आता कि जो तुम कर पाए वो हमने क्यों नहीं किया? ऋषि विश्वामित्र ने उन लोगों से पूछा, जी जरूर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कृपया इसका उत्तर मुझे बताइए। तो त्रिदेव ने उनसे कहा कि देखो, अगर ऐसे किसी पेड़ के माध्यम से अगर मनुष्य का जन्म हो सके तो इतनी जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी कि पृथ्वी देवी को वो सहना मुश्किल हो जाएगा और प्रलय आ जाएगा। इसीलिए मनुष्य का जन्म होना तो तय है, लेकिन उसे समय देना बहुत जरूरी होता है। पुराने लोगों को पहले अपने इस शरीर को त्यागना पड़ता है, उसके बाद नए नए जन्म होते हैं, ताकि एक संतुलन या बैलेंस बना रहे कि पृथ्वी देवी उनको धारण कर पाए। ऋषि विश्वामित्र को सब कुछ समझ में आया, उनको अपने गलती का एहसास हो गया। उन्होंने त्रिदेव के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु मुझे माफ करें, मैं बहुत ही दुखित हूँ कि मैं आगे चला आया, इतना आगे बढ़ना शायद मेरे लिए सही नहीं था। अब कृपया करके उस पेड़ को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसे नष्ट नहीं करेंगे तो मैंने जो उस पेड़ को बनाया है तो मनुष्य का जन्म होता ही रहेगा।
तो त्रिदेव ने उनसे कहा कि देखो, ये जो तुमने इतना बड़ा एक कार्य किया है, तुम यहाँ तक पहुंचे हो, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तुम्हारे इस अचीवमेंट को स्मरण करते हुए हम लोग उस पेड़ को नष्ट नहीं करेंगे, हम उस पेड़ को ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन उस पेड़ का जो फल होगा उससे मनुष्य का सृष्टि नहीं होगा, वो बस ऐसे ही एक फल होगा, और उस फल को खाकर मनुष्य का पुष्टि वृद्धि हो पाएगा, अर्थात मनुष्य का पोषण हो पाएगा, बहुत ही पोषक तत्व उस फल में मिलेगा। इसीलिए उन्होंने इस पेड़ को रहने दिया, और उस पेड़ से जो फल मिलता है वो हम जब ग्रहण करते हैं, उसका भक्षण करते हैं, तो हमारे शरीर को बहुत पोषण मिलता है। उस पेड़ का नाम और उस फल का नाम है नारियल। नर होता है अर्थात मनुष्य को नर कहा जाता है। उस पेड़ से नर का उत्पत्ति हुआ था, नर का जन्म हुआ था, इसीलिए उस पेड़ को, उस फल को नारियल कहा जाता है, और उस पेड़ को नारियल का पेड़ कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वो जो नारियल का जो फल होता है वो एक्चुअली हमारे जो मस्तक होता है उसको सिग्निफाई करता है। हमारा मस्तक देखिए, ये जो हमारा स्कल है, ये जो स्कल, इसके ऊपर ये जो हड्डी का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही टफ है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी होता है अर्थात ब्रेन होता है, तो ब्रेन बहुत ही नरम होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ऊपर वाला हिस्सा हार्ड होता है, उसके अंदर वाला हिस्सा सॉफ्ट होता है, एक नारियल की तरह। नारियल भी सेम टू सेम है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हार्ड होता है, लेकिन उसके अंदर जो फल है वो सॉफ्ट होता है। तो नारियल का फल हमारा सर, मनुष्य का सर को इंडिकेट करता है। और जब भी हम नारियल को अर्पण करते हैं किसी देवता के सामने या देवी के सामने, उसका मतलब ये होता है कि हमने हमारा जो सर है उसी सर को अर्पण कर दिया। जो कुछ भी बुरा थॉट हो, बैड थॉट्स हो, जो कुछ भी उत्पन्न होता है हमारे अंदर, सब कुछ हमारे सर में ही उत्पन्न होता है। तो हमारे सर को ही उनके सामने हम अर्पण कर दिए, और किसी शुभ कार्य से पहले हम उस नारियल को फोड़ते हैं, उसके अंदर जो फल है वो बाहर आ जाता है, उसके अंदर जो पानी होता है वो बाहर आ जाता है। उसका मतलब ये होता है कि हमारे सर के अंदर जितने भी नेगेटिविटी थे, जितने भी नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होते हैं, वो सब हम बाहर छोड़ देते हैं किसी शुभ कार्य से पहले या भगवान के सामने जाने के बाद। यही एक्सपेक्टेड होता है ना, कि जब भी हम भगवान के सामने पहुंचे या जब भी हम कोई शुभ कार्य आरंभ करें, तो हमारे अंदर जितने भी नेगेटिविटीज होते हैं उनको पहले विसर्जन देना होता है। तो ये एक स्पिरिचुअल साइड था। एक और साइड है, एक और एस्पेक्ट है इसके पीछे। आजकल हमारे सामने सब कुछ अवेलेबल है, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन एक जमाना था बहुत सालों पहले, कई युगों पहले, जब सब कुछ अवेलेबल नहीं होते थे। इंसान को पसंदीदा पोषक खाना नहीं मिलता था। तो जो मंदिर हमारे देश में या हमारे सभ्यता में जितने भी सारे मंदिर होते थे, उन मंदिरों से खाना या खाद्य का वितरण किया जाता था, तो मनुष्य को खाना मिलता था वहां से। इसीलिए कहा जाता था कि अगर आपके पास सामर्थ्य है, अगर आपके पास अर्थ है, पैसे है, अगर आप पोषक खाद्य, पोषक भोजन आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा हिस्सा भगवान को दीजिए। अगर आप वो खाना भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को निवेदन करते हैं, तो वो खाना उन सब लोगों में बांट जाएगा जिनके पास वो खाने की सामर्थ्य नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता था कि अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप पोषक खाद्य को लाकर भगवान के सामने अर्पण कीजिए, नैवेद्य के रूप में भगवान को निवेदन कीजिए। वो खाना जाकर उन्हीं लोगों में बांट जाता था जिनके पास सामर्थ्य नहीं होते थे उन खाने को, उन खाद्यों को अफोर्ड करने का। इसीलिए कहा जाता था कि नैवेद्य के रूप में आप फल लाइए, आप चावल और दाल मिलाकर कोई भोजन बनाकर लाइए,
खीर बनाकर लाइए या नारियल लाइए। अब ये तो सभी जानते हैं कि नारियल के अंदर कितना पोषक तत्व होते हैं। वो बताकर मैं ये वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता। आप इंटरनेट में जाकर अगर सर्च करेंगे तो आपको इजीली वो सब कुछ मिल जाएगा। तो यही रीजंस थे, यही मेन रीजंस थे नारियल को प्रसाद के रूप में देने का, या भगवान के पूजा में या किसी भी शुभ कार्य में नारियल का इस्तेमाल जो होता है, उसके पीछे यही मेन रीजंस है। इसके अलावा भी और रीजंस हो सकते हैं। अगर आप सोचेंगे, अगर आप थोड़ा और पढ़ेंगे और सोचेंगे और खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो सब कुछ आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये है, हमारे सभ्यता में जो भी कुछ कहा जाता था वो गलत नहीं होते थे, उनके पीछे कोई ना कोई रीजंस जरूर होते हैं। तो इन रीजंस को, सारे जो मिथ्स होते हैं, उनके पीछे जो ट्रूथ होते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे।